जेई मेंस 2025 के एस्पायरेंट हो, इस वीडियो को ध्यान से सुनना। कल देर रात में आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, बट इसके बाद अब कंपटीशन टफ होगा या कम नंबर पे अच्छा परसेंटाइल आएगा, कितने मार्क्स तक एनआईटी मिलेगा, एग्जाम डेट, रजिस्ट्रेशन सब डिस्कस कर रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से सुनना। कल क्या अपडेट आई सब डिस्कस करूंगा, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि अभी नहीं करते हो सब्सक्राइब तो बाद में आपको पछतावा होगा। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, चीजें उनके साथ अच्छी हुई बट वो कुछ चीजें मिस कर गए जिससे उनको बेस्ट कॉलेज मिलते मिलते रह गया। अभी जेई मेन के पार्ट आपको क्या क्या चीजें भरनी है, क्या फॉर्म को फिल आउट करना है। दिस साइड अमन भैया फ्रॉम आईसर भोपाल। मुझे अपने टाइम में आईआईटी भी मिल रहा था, आईसर भी मिल रहा था, तो मुझे जो अपने रैंक पे बेस्ट मिला मैंने वो चूज किया। तो आपका काम है पढ़ाई करना, आपको जो भी बेस्ट रहेगा हर पॉसिबल वे में आपको गाइड करेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आपके सामने नोटिफिकेशन आई है, इस बार आपका एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट करवाया गया, नोटिस में आया है। एंड ये लिखा हुआ है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ऑप्शनल क्वेश्चन। तो जो आपके 10 क्वेश्चन आया करते थे उसमें से आपको 5 करने होते थे सेक्शन बी में, अब 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको 5 करने होंगे। वहां से आपका कंपटीशन में क्या इफेक्ट होगा डिस्कस कर रहा हूं, इस वीडियो को ध्यान से सुनना। तो पहले मान लेते हैं हमारा केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। यहां पे आपके टोटल 10 10 10 और यहां से आपको 5 सवाल करने होते थे, 5 करने होते थे, 5 करने होते थे। तो पहले यह होता था कि ये सवाल आपके बच्चों को टफ इसलिए लगते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पे आपको कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो अगर आपको कंसेप्ट आता है तभी कर पाओगे, कोई ऑप्शन आप टिक ऐसे कर नहीं पाओगे। एंड कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री का कोई टफ सवाल आ गया, 10 में से मान चलो 3-4 टफ आ गए और 3-4 आपके इजी आ गए, तो आप यहां से 5 सवाल आराम से कर लेते थे, ठीक है। कई बच्चे लाइक फिजिक्स में हो गया, आपका जो कंसेप्चुअल सवाल आ गया या फॉर्मुला बेस्ड सवाल आ गया, तो वहां से बच्चा निकाल के कर सकता था। और लाइक मैथमेटिक्स में हो गया, बट एक दिक्कत भी थी कि आपको 10 में से 5 ऑप्शन चूज करने पड़ते थे, बट वो हमें देख के मालूम चल जाता था कि हमारा वो पीवाईक्यू टाइप का है या नहीं है। बट अब जितने आएंगे आपको सब करने पड़ेंगे। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपके 2 से 3 सवाल टफ हो, जो टाइम टेकिंग हो, तो बच्चों को करने में दिक्कत आए, तो आपका कट ऑफ थोड़ा सा लो जाने के चांसेस है। बट अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़े तो आपका सिमिलर कट ऑफ जाएगा। इस साल कट ऑफ इंक्रीज तो नहीं होगा, ठीक है। और आप जानते हो कि पिछले साल एनटीओ को बहुत सुनना पड़ा था कि जनवरी में आपका 236 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आया था। तो इस बार सारी चीजों को देखते हुए सब चीजें पेपर बैलेंस होगी। और ये मत सोचो कि पेपर इस बार का टफ आएगा, अगर टफ आता है तो सबके लिए आएगा, ध्यान रखना, फिर से बोलना, टफ आएगा सबके लिए आएगा, तो आपको डरना नहीं है। कम नंबर पे अच्छा परसेंटाइल बनेगा, जितना आप कर लोगे आपका ही फायदा है। मान लो आप 75 क्वेश्चन आया, आपको करना है 75 है, तो पहले राउंड में हमें 20 सवाल ही करने हैं। क्यों? आपका पहले राउंड में जितना हो गया, लाइक फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जो भी आप करते हो, पहले केमिस्ट्री करते हो, फिजिक्स करते हो, मैथमेटिक्स करते हो, तो पहले राउंड में अगर आपके 25-30 सवाल हो गए जो आपके देखे हुए बिल्कुल सिमिलर है, तो आपका एक चीजें क्लियर हो गई। फिर अगले राउंड में हमें अगले सवाल करने हैं जो हमें थोड़े टफ लग रहे हैं, पहले वो सवाल करो जो आपके बिल्कुल पीवाईक्यू टाइप के, जो लग रहा है कि हम बिल्कुल कर लेंगे एक राउंड में ही, तो पहले आपको सवाल करने हैं, आपका आराम से हो जाएगा। तो डरना नहीं है। मान लो टफ आता है तो सबके लिए टफ आएगा, आप उसमें जितना बेस्ट कर दोगे तो आपका फायदा। लाइक मैथ्स की बात करें तो 45 से 50 मार्क्स में ही 99 परसेंटाइल आ जाता है। क्या पता है इस बार 40 मार्क्स नहीं मिल जाए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बात करते हैं एनआईटी कितने मार्क्स मिले वो डिस्कस करूंगा, बट जो आपका एग्जाम डेट है, आपका जनवरी वाला एग्जाम 25 तारीख के आसपास से होगा और इसमें आपका फर्स्ट वीक अप्रैल से होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी। पहले में कम नंबर पे अच्छा परसेंटाइल बनेगा। और जो आपका नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, वो आपका कभी भी रिलीज किया जा सकता है। और फॉर्म फिल आउट करते समय गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, पछताते हैं, फिर उन चक्करों में उनका टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो अब टाइम वेस्ट कर ले गया आप अगले साल एनआईटी आईटी में नहीं जा पाओगे। ध्यान देना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, अब केवल नवंबर दिसंबर रह गया मान के चलो, अक्टूबर 10 दिन अब कुछ नहीं बचा हुआ है, तो केवल आपके पास 60 दिन है। आखिरी 20 दिन उधर जनवरी में आपको केवल रिवीजन करना, अभी भी रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाइए, पीवाईक्यू आप लास्ट 5 ईयर के लगाइए, इनफ है। इससे आपको 70% 60% एटलीस्ट मिलेगा, 75-80% मिलेगा, बट 60% आपको इजी बिल्कुल से मिलने वाला है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, अब शिद्दत से तैयारी करो। बात करें एनआईटी, आप देख सकते हो 1 लाख तक भी मिला हुआ है, और अच्छा रैंक लागो तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, बट इतने तक भी मिलता है। तो कॉलेज के लिए परेशान मत होना, कॉलेज के लिए आपके भैया हैं तो उसके लिए टेंशन मत लेना, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, परेशान होते हैं, एक अच्छी रैंक लाने के बाद भी उन्हें एक अच्छा कॉलेज मिल नहीं पाता है। क्यों?
क्योंकि उन्होंने अच्छे से काउंसलिंग नहीं की, काउंसलिंग में गलती हो गई, और जिनकी रैंक पीछे भी आती है, आपका काम है मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करना। मान लीजिए रैंक थोड़ी खराब भी आती है, तो जेई मेन से आपके पार्ट बहुत सारे काउंसलिंग भी होती है, एकेटी हो गया, जो भी होगी, बहुत सारी काउंसलिंग है, तो उसके लिए आप मेरे पर छोड़ दीजिए। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय, बेस्ट, सेफ, जय हिंद। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।